एक ऐसा हीरा जिसकी चमक ने सदियों से बादशाहों को अपनी तरफ खींचा और साम्राज्यों को तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है, ये खून, सियासत, लालच और एक अजीब से श्राप की कहानी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोहे नूर की। तो मन में सवाल यही उठता है कि भारत की शान माना जाने वाला ये हीरा आखिरकार 7 समंदर पार ब्रिटिश ताज का हिस्सा बना कैसे? इसका सफर सदियों लंबा है और हर मोड़ पर एक नया दिलचस्प ड्रामा छिपा है। आज की तारीख में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देश इस पर अपना हक जताते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। सोचिए, ये सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहेली बन चुका है। तो चलिए इसके टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसका इतिहास किसी परी कथा जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो लड़ाइयों और लालच की एक सच्ची गाथा है। कहते हैं, हर वो हाथ जिसने इसे छुआ या तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना या फिर पूरी तरह तबाह हो गया। जरा सोचिए, 13वीं सदी की बात है। भारत की कुल्लूर खदानों से एक पत्थर निकलता है और उसका वजन अविश्वसनीय 793 कैरेट। उस जमाने में दुनिया ने इतना बड़ा और ऐसा हीरा पहले कभी नहीं देखा था। और बस यहीं से इसका वो सफर शुरू होता है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। और इस सफर की सबसे खास बात पता है क्या थी? कोहे नूर को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसे हमेशा या तो जीता गया या फिर छीना गया। ये ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो देखिए, खिलजी और तुगलक सल्तनतों से गुजरते हुए यह हीरा आखिरकार मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर तक पहुंचा। बाबर ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा था कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। दशकों बाद उसके पोते शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्त ताऊस की शान बना दिया। लेकिन जैसे जैसे ये हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास जाता रहा, एक बहुत ही अजीब बात सामने आने लगी। जिस भी साम्राज्य के पास ये हीरा होता, कुछ ही वक्त में उसका पतन होना तय हो जाता। और यहीं से एक खौफनाक अफवाह ने जन्म लिया कि कोह-ए-नूर श्रापित है। पर इस श्राप में एक अजीब सी शर्त थी। कहते हैं कि ये सिर्फ पुरुषों पर असर करता था। ऐसा माना जाता था कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा वो दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन साथ ही अपना सब कुछ खो देगा। पर अगर कोई महिला इसे पहने तो वो सुरक्षित रहेगी, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनेगी। खैर, वक्त गुजरा और औरंगजेब बादशाह बना। वो इसकी चमक और बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसका जौहरी बड़ा अनाड़ी निकला। एक भयानक गलती में उसने हीरे का 75% से ज्यादा हिस्सा काट दिया और वजन 793 से घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। जाहिर है, औरंगजेब इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वैसे इस हीरे को इसका मशहूर नाम मुगलों ने नहीं दिया था। ये नाम इसे एक हमलावर ने दिया और उसके पीछे भी एक बड़ी शानदार कहानी है। हुआ यूं कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। उसने मुगलों का बेशुमार खजाना लूटा, लेकिन एक चीज उसे नहीं मिली, वो महान हीरा। फिर किसी ने उसे बताया कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह उसे अपनी सबसे कीमती जगह पे छिपाता है, अपनी पगड़ी में। बस फिर क्या था? नादिर शाह ने एक बहुत चालाक योजना बनाई। उसने जीत का जश्न मनाने के लिए दोस्ती की एक पुरानी परंपरा का हवाला दिया, पगड़ियों की अदला बदली। अब बेचारे हारे हुए मोहम्मद शाह के पास इस सम्मान को ठुकराने का कोई चारा ही नहीं था। कहते हैं, जैसे ही नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की पगड़ी खोली, वो बेशकीमती पत्थर जमीन पर आ गिरा और उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा दरबार मानो रोशन हो गया। उसे देखकर नादिर शाह के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कोहे-ए-नूर, फारसी भाषा में जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और बस उस दिन के बाद से इस हीरे का यही नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर का सफर अफगानिस्तान पहुंचा और फिर किस्मत ने उसे वापस हिंदुस्तान की जमीन पर ला खड़ा किया। इस बार ये सिख साम्राज्य की ताकत और पहचान बनने वाला था। तो अफगानिस्तान से होते हुए ये हीरा आखिरकार भारत लौट आया। इस बार ये शेर-ए-पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में था। वो इसे बड़े शान से अपनी बाजू पर पहनते थे, जो सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि सिख साम्राज्य के गौरव और उसकी आज़ादी का प्रतीक था।
लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मौत के साथ ही सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अंदरूनी लड़ाइयों ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया और मौके की ताक में बैठे अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा करने का रास्ता साफ साफ नजर आने लगा। और अब आता है कहानी का सबसे विवादास्पद मोड़। सिख साम्राज्य को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को लाहौर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। संधि के कागजात में साफ लिखा था कि कोह-ए-नूर को महारानी विक्टोरिया को सौंपा जाएगा। ये कोई गिफ्ट या तोहफा नहीं था, ये एक तरह से युद्ध की लूट का हिस्सा था। भारत से निकलकर कोह-ए-नूर ब्रिटेन तो पहुंच गया, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब उसे एक नई दुनिया और नई नजरों का सामना करना था। हुआ ये कि जब कोह-ए-नूर को लंदन की एक बड़ी प्रदर्शनी में दिखाया गया तो ब्रिटिश जनता को बड़ी निराशा हुई। उन्हें उम्मीद थी कि कोई चमकदार, आग उगलने वाला पत्थर देखने को मिलेगा, लेकिन उन्हें एक धुंधला सा कांच का टुकड़ा दिखा। असल में इसका भारतीय कट समतल था, जो यूरोपीय रत्नों की तरह रोशनी को बिखेरता नहीं था। जनता की इस निराशा को देखते हुए महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने इसे दोबारा तराशने का फैसला किया। इसे यूरोपीय स्टाइल का ओवल यानी अंडाकार आकार दिया गया ताकि ये ज्यादा चमके, लेकिन इस चमक की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसका वजन लगभग 40% और कम होकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया, अपने मूल आकार का बस एक छोटा सा टुकड़ा। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश राजघराने ने भी उस श्राप की कहानी को नजरअंदाज नहीं किया। महारानी विक्टोरिया के बाद से लेकर आज तक कोह-ए-नूर को सिर्फ शाही परिवार की महिलाओं ने ही पहना है, किसी भी पुरुष शासक ने नहीं। और आज ये हीरा एक बड़ी राजनयिक पहेली है। भारत का कहना है ये हमारी धरती से निकला था और हमसे जबरदस्ती छीना गया, इसलिए ये हमारा है। पाकिस्तान दावा करता है कि सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी, इसलिए वे उसके असली उत्तराधिकारी हैं। अफगानिस्तान दुररानी वंश के शासन का हवाला देता है और ईरान नादिर शाह के संबंध के कारण इस पर अपना हक जताता है। तो कोह-ए-नूर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी ऐतिहासिक खजाने का असली मालिक कौन होता है? वो देश जहां से वो निकला, वो साम्राज्य जिसने उसे अपनी ताकत से जीता, या वो देश जिसके ताज में वो आज जड़ा हुआ है? इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और शायद यही कोह-ए-नूर की असली अनसुलझी विरासत है।